नमस्कार जी, मैं गुरशरण सिंह खोसला आपकी सेवा में आज एक बार फिर हाजिर हूँ। और आप मेरा चैनल पहले भी सब्सक्राइब करते रहे हैं, लाइक एंड शेयर करते रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि बुध का धनु राशि में परिवर्तन, ये हमारी कौन कौन सी राशि पे क्या क्या असर डालेगा उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि के ये 9th हाउस में आ रहा है और ये मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया है। ये 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये रहेगा। तो इसमें आप कोई धार्मिक यात्रा, कोई घर में भजन पाठ पूजा आप ये करवा सकते हैं। और उसके बाद ये आपके जो धनु राशि 2 नंबर राशि या वृषभ राशि, तो उसके ये 8वें घर में आ रहा है। तो उनके लिए थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। कोई डॉक्टर ने टेस्ट लिखवाया तो टेस्ट करना है, बिना वजह कहीं नहीं जाना। कोई सडन गेन हो सकता है, सडन लॉस हो सकता है। तो वृषभ राशि के लिए ये थोड़ा इस तरह रहेगा। और उसके बाद हम मिथुन राशि पे आते हैं। तो मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया ग्रह है और बहुत इसमें हर तरीके का लाभ मिलेगा। मियाँ बीवी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, या किसी की सगाई रुकी हुई है तो उसकी सगाई हो सकती है, या किसी की शादी रुकी है तो शादी हो सकती है, किसी की डेट फिक्स नहीं हो रही थी तो वो डेट फिक्स हो सकती है। तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये 6वें घर में आ रहा है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि आप कोई कर्जा ना लें और किसी को कर्जा ना दें। और इसमें आप जो है अपने मौसम वेदर चेंज होने का भी आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। तो थोड़ा अपना सर्दी आ गई है तो स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहन के चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम आते हैं सिंह राशि पे। सिंह राशि के लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। एंटरटेनमेंट का वो है, जैसे काफ़ी टाइम से आप फिल्म देखने नहीं गए, घूमने नहीं गए, या बच्चों के किसी काम में आप बच्चों को टालते आ रहे थे तो अब वो बच्चों के आप काम करेंगे। और उसके बाद ये कन्या राशि। कन्या राशि के ये 4th हाउस में आ रहा है। तो 4th हाउस में आने से कोई आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो, मकान को रेनोवेट कराने की सोच रहे हो, या कोई मकान लेने की सोच रहे हो, बयाना वगैरह हो सकता है, या कोई रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी थी वो आपकी हो सकती है। तो उसके बाद ये आता है तुला राशि के। तुला राशि के 3rd हाउस में है। अगर छोटे बहन भाई से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उनसे आपका मनमुटाव दूर हो जाएगा और आप मिल बैठ के पार्टी मनाएंगे। और छोटे भाई बहन की कोई काम रुका हुआ था तो उसको भी फ़ायदा हो सकता है। तो छोटे भाई के लिए ये बहुत लकी है। हम एक राशि से सारे होल फैमिली की भी हिस्ट्री बता देते हैं, इसीलिए हम बीच बीच में आपको बता देते रहते हैं कि माता को फ़ायदा है, फादर को फ़ायदा है, बहन को फ़ायदा है, दोस्त को फ़ायदा है, बीवी को फ़ायदा है, ससुराल पे फ़ायदा है, और किसको नुकसान है वो भी हम बताते हैं। तो हम थोड़ा ज़्यादा स्टिक बोलते हैं, इसलिए हमारी बातों पे कोई दिल पे ना ले। तो उसके बाद हम तुला राशि हो गई। उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि के तो ये माला माल कर देगा और कोई फैमिली बढ़ाने का योग है, और फैमिली में खुशियों का योग है और पैसे का योग है। तो ये वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत बढ़िया है। और फिर आते हैं धनु राशि पे। तो धनु राशि के लिए तो ये खुद ही बैठे हुए हैं, मालिक बैठे हुए हैं। तो धनु राशि में कोई परेशानी नहीं है। लगन में धनु राशि के जब आ रहा है बुध तो वो बढ़िया ही है। तो धनु राशि भी बढ़िया है। अब आ गया मकर राशि। मकर राशि के ये 12वें घर में आ रहा है। तो वहाँ आपका कहीं किसी का बीमार व्यक्ति का पता करने जा सकते हो, या कोई अचानक कोई दुख का समाचार मिल सकता है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, और अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। तो मकर राशि को ये थोड़ा उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। अब आता है कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि की कहीं पेमेंट अड़ी हुई है, या कुछ और उनका पैसे आने थे, आ नहीं रहे थे, तो वो कुंभ राशि के पैसे आ सकते हैं। और कुंभ राशि के लिए ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम आते हैं मीन राशि के। तो मीन राशि के लिए भी ये 10th हाउस में आ रहा है। तो कर्म जागेंगे, कोई लॉटरी, कोई रुके हुए पैसे, कोई अपना कर्म जो किए हुए हैं उनका फल मिल सकता है। और कोई धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं, और घूमना फिरना भी हो सकता है। तो ये था सारी राशियों के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन का मौसम चल रहा है। दिल्ली, गुजरात और
हिमाचल में, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। और पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी इलेक्शन की प्रेडिक्शन जो है, मैंने 3 महीने पहले बता दिया था कि ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता, उसकी पार्टी आएगी। और नीतीश कुमार का मैंने बताया था कि वो आएंगे। और 2020 में मैंने बता दिया था कि योगी जी वापसी करेंगे। और दिल्ली की एक एमपी की सीट थी, उसको मैंने 2 साल पहले बता दिया था कि तेरे को टिकट नहीं मिलेगी। और अब भी मेरे पास जिन जिन लोगों ने मेरे से पूछा है और जिनको मैंने ना की है तो उनको नहीं मिली, और जिनको हाँ की है उनको मिली है, और जिनको मिली है मेरी दिल से प्रार्थना है कि वो जीते। और दिल्ली में आप कांटे की टक्कर है उसकी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो काफ़ी लंबी ज़बरदस्त टक्कर देगी। और कांग्रेस का भी जो वोट पिछले दिनों में काफ़ी डाउन ग्राफ गया, तो उनका भी वोट थोड़ा बढ़ेगा। तो कुल मिला के जो है जो इलेक्शन है वो दिल्ली का बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछली बार मैंने गुजरात में अपने दोस्तों से कहा था कि बीजेपी 100 सीटें पार नहीं करेगी, तो अब भी ये आंकड़ा मेरे को लग रहा है कि वो शायद पार नहीं करेगी। और हिमाचल की भी कांटे की टक्कर है, तो हिमाचल में भी कांग्रेस पूरी टक्कर देगी। तो ये मैंने आपको जो बताया है, इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, तो इसमें मैंने आपको प्रेडिक्शन की हैं। और ये आगे आप नोट रखना, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखना। तो जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जीत के ही आएंगे। बाकी अगर आपको किसी को भी पूछना है, चाहे पॉलिटिक्स का, चाहे शेयर मार्केट का, और शेयर मार्केट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 महीने पहले बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो 41 से 42 हज़ार तक जाएगी, जो कि 43,400 पे चली गई है, मेरे टारगेट से भी ऊपर चली गई है। जबकि ये टारगेट मैंने दिसंबर के लिए थे, जो कि नवंबर में ही टारगेट हिट हो गए। गोल्ड का मैंने 54 से 55 हज़ार बोला था, तो गोल्ड भी आ गया। सिल्वर भी मैंने 65 से 67 हज़ार तक बोली थी, 70 हज़ार तक, तो 67 हज़ार का हाई लगा गई है। तो कोई भी आपने शेयर मार्केट में काम करना हो, गोल्ड सिल्वर में करना हो, क्रूड ऑयल का मैंने बोला था कि $80 आएगा, वो $75 आ गया। तो इसलिए ये सारी प्रेडिक्शन जो है, मैं ज्योतिष में इन चीज़ों की भी प्रेडिक्शन करता हूँ। अगर कोई मेरी सहायता लेना चाहता है तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बाकी मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाकी कोई भी आपकी समस्या है, सबको मैं हल करने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। किसी किस्म की भी बीमारी की, शादी नहीं हो रही या बच्चा नहीं हो रहा या डाइवोर्स का चक्कर है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और मेरा नंबर है 9810062668। धन्यवाद।